राजनांदगांव की इस मोहड़ में हम लोग उपस्थित है, जहां यहाँ पे भारी तादाद में कौन सा नदी है, शिवनाथ नदी में रेत यहाँ पे जमाव है। और इस रेत उत्खनन के लिए जब गांव वाले 11 तारीख को विरोध किए तो रेत तस्करों ने गांव वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और कई राउंड गोलियां चली, जिसमें क्या नाम, जितेंद्र साहू के सिर को छूती हुई गोली निकल गई। और ओम प्रकाश साहू के देखेंगे आप, यहाँ पे उन्होंने बेरहमी से डंडे से वार किए और आप साइड में खड़े, इनको भी बेरहमी से डंडे से इन्होंने मारा। मेरा सवाल शासन और प्रशासन से ये है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा तमाम हमारे इस गांव के बुद्धिजीवी, हमारे ग्रामीण, हमारे नागरिकों को कि इन्होंने खनिज संपदा को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए और अपनी खनिज संपदा को बचाया और अभी तक बचा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और सरकार के नेता वो का गिद्ध नजर कहीं ना कहीं इस रेत पे शुरू सी थी। और रेत उत्खनन करने के लिए, रेत लोडिंग करने के लिए जब आए, गांव वाले को पता चला कि हमारा रेत को कोई अवैध रूप से ले जा रहा है, विरोध किए तो उनके ऊपर डंडे बरसाए और गोलियां तक चला दी। मेरा सवाल है कि कौन है गोलियां चलाने वाले, अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आए? 10-12 लोग दूसरे प्रदेश से आके हथियार बंद लोग दूसरे प्रदेश से आके खुलेआम यहां पे हथियार लेके घूमते। कुछ लोग तो 2-3 महीने से किराए के मकान लेके यहां पे रह रहे। आखिर शासन प्रशासन क्या कर रही थी? मेरा सबसे बड़ा सवाल, अगर इसकी सिर में गोली लगती तो कौन जवाबदार होता? इनको गंभीर चोटें आई है, अगर फिर भी अगर गंभीर चोटें आती, बड़ा क्षति होता तो कौन जवाबदार होता? मेरा शासन और प्रशासन से सवाल है, क्या कर रही है पुलिस विभाग? कहां है सरकार? कौन है संजय सिंह? कौन है इस रेत उत्खनन का मास्टरमाइंड संजय सिंह? कहां का है वो? यहां क्या कर रहा था? क्या उनके श्रेय में रेत को उत्खनन नहीं हो रही थी क्या? अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? जबकि मध्य प्रदेश की गाड़ी पासिंग नंबर है, पूरे क्लियर वीडियो में दिख रहे वो, उसके बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं। क्या कहीं बचाने का षड्यंत्र नहीं चल रहा है? उनको बचाने का खेल तो नहीं चल रहा है? इस मामले में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। फिर भी पूछता हूं मैं, कौन है संजय सिंह? किसके श्रेय में 10 से 12 लोग दूसरे प्रदेश से यहां आए थे, हथियार बंद गिरोह शूटर क्यों आए थे यहां पे? और उनकी इतनी हिम्मत कि हमारे लोगों के ऊपर गोली चल रही है और शासन और प्रशासन मौन बैठ के देख रहे। रिपोर्ट शाम को 5-6-7 बजे की घटना को 3 बजे रिपोर्ट होता है, क्यों? रिपोर्ट भी इतनी देरी क्यों? क्या पुलिस प्रशासन और मिली हुई है उन गुर्गों से? मैं पूछना चाहता हूं, कौन है इसका जिम्मेदार? मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में रेत माफिया चरम पर है, शासन और प्रशासन पूरी तरह से इन्वॉल्व है। उस टीआई की क्या भूमिका है, पुलिस विभाग की क्या भूमिका है उनको बचाने में? इस पे भी जांच होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं कि ये सरकार सुशासन नहीं, बल्कि इस सरकार में जंगल राज चल रहा है। कोई माई बाप नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं पूरे प्रदेश में आप देखेंगे, धमतरी की बात करें, आज धमतरी में चाकू चलाए, पत्रकारों पे जानलेवा हमला हुआ, बड़ौदा बाजार में बांध के पीटा गया, बलरामपुर में एक सिपाही को कुचला गया। आखिर इतना मनोबल बड़ा कैसे है? कौन है इसका जिम्मेदार? गृह मंत्री को अगर कार्रवाई नहीं कर सकते, विभाग नहीं संभाल सकते, तो गृह मंत्री को चूड़ी पहनना चाहिए, चूड़ी पहन के चुपचाप बैठना चाहिए। अगर आप नहीं रोक सकते रेत उत्खनन को,
अवैध रेत को चूड़ी पहन के बैठ जाइए, हम रोकेंगे रेत अवैध उत्खनन को, गांव वालों के साथ मिलकर हम रोकेंगे। तैयार हो? जी। गांव वालों के साथ मिलकर रोकेंगे, चूड़ी पहन के बैठ जाए सरकार। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, शासन प्रशासन की नाम नहीं है। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई 8 दिन के अंदर, खुली चेतावनी है, अगर 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई और संबंधित जो भी दोषी पुलिस कर्मी शामिल है, इसे मिली भगत है, इस पे जांच करें। अगर नहीं हुई तो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन करने के लिए हम मजबूर रहेंगे। 8 दिन का समय दे रहे हैं। 8 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई संजय सिंह और पूरी साथियों का, तो निश्चित रूप से बड़ी आंदोलन के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूर रहेगी, मजबूर होगी।